हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। एएमपी ने लखनऊ में एक अहम नशिस्त का इनेकाद किया, जिसमें आला तालीम हासिल करना और उसको आला तालीम हासिल करने के बाद सरकारी मुलाजिमतों में आला ओहदों पर फायज होने के लिए रास्ता हमवार करने के लिए जो प्लेटफॉर्म एएमपी तैयार कर रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर जो है वो इत्तलात फराहम की गई। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के ओहदेदारान और अरकान की एक अहम मीटिंग ऐशबाग में वाक़ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मुनक्किद हुई, जिसमें गुज़िश्ता साल यानी सन 2024 में एएमपी के ज़रिए की गई काविशों और इन काविशों के नताइज पर सेर हासिल रोशनी डाली गई। नाज़रीन को ये बताते चलें कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का एक ऐसा अहम अदारा है जो मुल्क भर से काबिलियत रखने वाले ज़हीन तलबा को तलाश करता है और इन्हें आला तालीम और बादअज़ीं सरकारी मुलाजमत में आला ओहदों तक पहुंचाने की राह हमवार करता है। इन होनहार तलबा की कोचिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग का भी एहतमाम करता है। सन 2024 में एएमपी के जरिए किए गए कामों और नताइज के अलावा इस अहम मीटिंग में सन 2025 के लिए नए अहदाफ और मंसूबे पर भी तबादले ख्याल किया गया। मौजूदा हालात में एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, वो ये कि मुसलमान और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एजुकेशन की तरफ बहुत तेज़ी से राग़िब हुई हैं। और आप किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल का अगर आप चार्ट उठा के देखेंगे तो उसमें मुस्लिम बच्चों का इनरोलमेंट तेज़ी से बढ़ा है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और हमेशा से हम लोग ये कहते आए हैं कि चाहे मज़हब के एंगल से देखिए या दुनियावी एंगल से देखिए, हम लोग अपने आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक़ उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जबकि हमारे बच्चे आला से आला ओहदों में फ़ाइज़ हों, और वो तभी मुमकिन है जबकि हमारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। तो लिहाजा इस सिलसिले में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ, चाहे एएमपी है या अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है, इस्लामिक सेंटर है, और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पिछले कई सालों से इस बात की कोशिशें कर रही हैं कि मुसलमानों के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस पैदा हो, और ये अवेयरनेस पैदा हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि इस डायरेक्शन में एक मुसलसल काम करते रहा जाए। एजुकेशन से रिलेटेड बेदारी अवेयरनेस पैदा होगी जो कि पैदा हो रही है, तो उसी के नतीजे में इंशाअल्लाह पॉलिटिकल अवेयरनेस भी पैदा होगी। और जब हम ख़ुद हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो उनको इस बात का एहसास होगा कि इस मुल्क में हम लोगों के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक़ हैं और किस तरीक़े से हम अपने कौम को और अपने मुल्क को सही डायरेक्शन में सियासत के ज़रिए से ले जा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कम से कम हम लोग राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो बहुत चीज़ है कि आप मंजिल की तलाश में सीधे रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको सफ़र को कामयाब करें और जो कुछ हम लोग सोचते हैं वो दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप उस सिमत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हम लोग आप अगर गौर करेंगे तो पिछले 4-5 सालों से बहुत प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइजेशन को मेट्रो सिटीज़ से निकाल कर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर और मंडल लेवल पर, उसके बाद गाँव तक ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हम लोगों ने एक 100 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें ये 100 डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर नॉर्थ और ईस्ट ऑफ इंडिया के हैं कि जहाँ पर बैकवर्डनेस ज़्यादा है, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने का हमारा जो है ना एक हमने प्लान बनाया है, और उसमें भी हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप क्लोजर जा रहे हैं। जैसे अगर हम लोग अभी इस वक्त आप हमारा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो हुआ उसको देखेंगे तो जहाँ पर मुसलमान रहता है मुल्क में, ऐसे 370 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने एग्ज़ाम सेंटर बनाए। ऐसे तकरीबन 800 ब्लॉक्स जो होते हैं उसमें एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए। यूपी की अगर आप बात करें तो यूपी में 190 के करीब एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए थे। पूरा यूपी ऑलमोस्ट कवर किया, 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर। तो आप ये समझिए कि हम लोगों ने एक लंबा सफ़र तय किया है। जो हमारा ये टैलेंट सर्च का भी एग्जामिनेशन है, उसका भी मकसद ये है कि इस तरह से जो टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो दूर दराज कहीं गांव में रहते हों, गरीब हों, अमीर हों, किसी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हों, कि उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी ख़ास तौर पर अवेयरनेस की जाए, गाइडेंस किया जाए कि वो बच्चे
اس طرف جو ہے نا جو بڑے INIs ہیں اس طرف جائیں, یا جو گورنمنٹ سروسز ہیں اس کی طرف جائیں, چاہے وہ اسٹیٹ لیول کی ہو, چاہے UPSC ہو, یا گورنمنٹ کی دوسری جو سروسز ہوتی ہیں اس میں شرکت کریں. یہ ایک بڑا آبجیکٹیو جس پہ لگاتار کام چل رہا ہے الحمدللہ. MP کا جو سفر ہے وہ یہ شروع ہوا تھا تقریباً 2007 میں, اور 17 سال کا سفر ان کا مکمل ہو چکا ہے. 17 سال میں اگر دیکھا جائے تو MP کا گراف اوپر ہی بڑھا ہے, اور ان کے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں وہ ابھی تک جو بھی انہوں نے طے کیا ہے اس کو حاصل کرنا, نہ صرف یہ کہ حاصل کیا ہے بلکہ مستقل طور سے جدوجہد جاری ہے, اور اسی لیے یہ نئے نئے جو ہیں پلانس لے کر کے آتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ MP جو ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی ٹیم ہے جو کہ پین انڈیا جس کا ایگزسٹنس ہے, اور مختلف شعبوں میں یہ کام کر رہی ہے, خاص کر جو انگریزی الفابیٹ E ہے, یعنی ایجوکیشن, امپلائبلٹی اینڈ امپاورمنٹ, یہ ان کا بنیادی کام ہے. اور یہ اس کو دیکھا جائے تو اس میں دنیا بھر کی ساری فیلڈز اس EEE میں جو ہے وہ کور ہو جاتی ہیں. صورتحال ہر وقت نرم گرم رہتی ہے. کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو جدوجہد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز نے ایک اچھا کام نیشنل لیول پہ کیا ہے, جہاں زکوٰۃ کے اور بھی جو باقی کنٹریبیوشن سے غریب بچوں کی, میریٹوریس بچوں کی اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن, اور جو دن بدن چیلنجز ہیں میڈیکل وغیرہ کا, اس کا بھی انہوں نے ایک نیشنل لیول پہ پلیٹ فارم بیکڈ بائی IT سپورٹ اچھا ایک ڈیولپمنٹ کیا ہے. اس میں بڑا سپورٹ ملا ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں. جو NGOs ہیں, سرکار ہے, اس کی طرف سے تو بہت کوششیں ہیں. اب جو بھی آبسٹیکل نظر آتا ہے مجھے, وہ ہم انڈیویجول یعنی کہ فیملی کی طرف سے ہی نظر آتا ہے. انوائرمنٹ تو بالکل ایسا بنایا جا رہا ہے, بنا دیا گیا ہے کہ لڑکیاں آگے بڑھ سکیں, جو کرنا چاہیں کر سکیں. لیکن جو اڑچن آ رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے سوسائٹی, پہلے تو فیملی, اس سے ذرا سا باہر دائرہ بڑا کریں تو سوسائٹی, اور وہ پھر دائرہ ویسے بڑا ہوتا ہے. تو ہمت جو ہے وہ لڑکی اور اس امیڈیٹ فیملی کو کرنی پڑے گی. اگر وہ تعاون کریں گے, وہ سپورٹ کریں گے, تو لڑکیوں کے لیے اپرچونٹیز بہت ہیں. سرور حسین, ہند پبلک نیوز, لکھنؤ. ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح, سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز.